जिन लोगों में कोलन कैंसर डायग्नोज हो जाए उनकी ट्यूमर एक्सीजन सर्जरी की जाती है जिसे कोलेक्टमी कहते हैं। अगर आपके स्टूल में ब्लड आ रहा हो और रेगुलरली काफ़ी अरसे से आ रहा हो तो आपको लाजमी अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। मुसलसल ब्लड लॉस की वजह से जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है और आयरन HB की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको आंतों के कैंसर के बारे में बताऊंगा। मेडिकल टर्म्स में इसको कोलोरेक्टल कैंसर कहा जाता है। कोलन कैंसर इज वन ऑफ द लीडिंग कैंसर्स वर्ल्ड वाइड एंड ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर। सबसे पहले मैं आपको इसके साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगा। नंबर 1, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स, यानी कभी डायरिया और कभी कॉन्स्टिपेशन रहना। अगर आपकी बाउल हैबिट्स नॉर्मल नहीं है और अच्छी ग़ज़ा और डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन लेने के बावजूद आपको आराम नहीं आ रहा और आपको रेगुलरली डायरिया या कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इट्स अ वार्निंग साइन कि आपको बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना एंड डू विजिट योर डॉक्टर सून। स्पेसिफिकली आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को विजिट करना होता है। सेकेंडली, अगर आपके स्टूल में ब्लड आ रहा हो और रेगुलरली काफ़ी अरसे से आ रहा हो तो आपको लाजमी अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि एक आध दफ़ा स्टूल में ब्लड आया तो खुदा न ख्वास्ता वो कैंसर ही होगा, मगर ये रूटीन बन जाए तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। नंबर 3, वेट लॉस, एक बहुत बड़ा सिम्टम कैंसर का इन जनरल एंड कोलोरेक्टल कैंसर इन पर्टिकुलर। तमाम दूसरे कैंसर की तरह कोलोरेक्टल कैंसर में भी सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है। सिग्निफिकेंट वेट लॉस का मतलब है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा नोटिसेबल तरीके से बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में गिर जाए। आप केजीज या पाउंड्स में वेट लूज करें विद इन स्पैन ऑफ डेज। दैट मीन्स के देयर इज समथिंग सिनिस्टर गोइंग ऑन और अपीरेंटली आपको वेट लॉस की कोई वजह भी नज़र ना आ रही हो। नंबर 4, एनीमिया। जी हाँ, खून में कमी। अगर आपको मुसलसल खून में कमी रहती है और इलाज के बावजूद बेहतरी नहीं आ रही तो ये एक परेशान कुन बात है। आंतों के कैंसर में एनीमिया बहुत कॉमन है क्योंकि स्टूल में कंटिन्यूस ब्लड लॉस रहता है। ये ब्लड लॉस कभी विजिबली नज़र आता है और कुछ लोगों में इतनी मामूली क्वांटिटी में होता है कि वो ब्लड लॉस को नोटिस ही नहीं कर पाते। इस वजह से मुसलसल ब्लड लॉस होने की वजह से खून में कमी होना एक कॉमन सिम्टम है। यूजुअली इन लोगों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। मुसलसल ब्लड लॉस की वजह से जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है और आयरन HB की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आयरन की कमी की वजह से HB उस तरह से नहीं बन पाता और ये लोग काफ़ी अर्सा एनीमिक रहते हैं। यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो मे भी आपके ब्लड को एनीमिया को करेक्ट कर लें, बट चूंकि कैंसर की वजह से ब्लड लॉस रेगुलर हो रहा होता है तो ये एनीमिया मुड़ के वापस आता है, यानी इसकी रिकरेंस हो जाती है। तो ऐसे लोग जो आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हों और उस एनीमिया का इलाज ले रहे हों और उसके बावजूद उनका एनीमिया करेक्ट ना हो रहा हो या मुड़ के वापस आ रहा हो तो दैट मीन्स कि ये कोई अच्छा साइन नहीं है और उनको फ़ौरन ही डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए। सो हु आर एट रिस्क ऑफ कोलन कैंसर? वो लोग जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कोलन कैंसर की या पॉलिप्स की, दे आर एट मोर रिस्क दैन जनरल पॉपुलेशन। उनके लिए लाजमी है कि वो रेगुलरली अपने डॉक्टर, स्पेसिफिकली गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को विजिट करें और उन्हें अपनी फैमिली हिस्ट्री का बताएं ताकि वो टाइमली आपकी स्क्रीनिंग प्लान करें, क्योंकि लाइक एनी अदर कैंसर जितनी जल्दी अर्ली स्टेज पे ये डायग्नोज होगा उतना ही ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल है। स्क्रीनिंग के लिए एक ख़ास किस्म की इंडोस्कोपी की जाती है जिसे कोलोनोस्कोपी कहा जाता है। ये एक रूटीन का टेस्ट है और उमूमन विदाउट कॉम्प्लिकेशन ईजीली हो जाता है और पेशेंट को कोई तकलीफ भी नहीं होती। देयर आर वेरियस जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलन कैंसर जो फैमिली में रन करते हैं, जिनमें APC जीन पाथवे या मिसमैच रिपेयर जीन पाथवे काबिल ज़िक्र हैं। इसलिए जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है उनको 40 साल की उम्र से ही एहतियात करनी है और रेगुलरली डॉक्टर को विजिट करना है, चाहे कैंसर की अलामात हो या ना हो। कोलन कैंसर काफ़ी हद तक क्योरेबल है। जिन लोगों में कोलन कैंसर डायग्नोज हो जाए उनकी ट्यूमर एक्सीजन सर्जरी की जाती है जिसे कोलेक्टमी कहते हैं एंड दिस इज फॉलोड बाय कीमोथेरेपी। कोलन कैंसर काफ़ी रिस्पॉन्सिव है टूवर्ड्स द कीमोथेरेपी, इसी वजह से इवन एट एडवांस स्टेज इसके क्योर होने के चांसेस काफ़ी ब्राइट होते हैं। उम्मीद है आज की बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर इट विद द पीपल अराउंड फॉर जनरल अवेयरनेस। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।